जय सो साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। साथियों, चुनाव ख़त्म होने के बाद जो है ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है और जिस विषय के लिए हम लगातार लड़ाई लड़ रहे थे और जिसके लिए हमने पर्ची भी खूब बांटी। साथियों देखिए, सरकार किसी की भी आए, लेकिन ये सवाल बनता है कि कांग्रेस सत्ता में थी और आरक्षण का नियम नहीं बनाई, ना ही वो बस्तर सरगुजा में स्थानीय आरक्षण दी, और साथ ही साथ हमारे समाज का मेडिकल सीटों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। लेकिन इस विषय को किसी भी राजनीतिक दल ने मुद्दा नहीं बनाया। अब ये देखना होगा कि आगे हम क्या करें और हमें क्या करना चाहिए। हमारा तो स्पष्ट कहना है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी के बड़े लीडर्स जो है कांग्रेस के खिलाफ हमला नहीं किए। उनका कहना स्पष्ट ये था कि जहां हम 32% आरक्षण की हम बात करेंगे, आदिवासियों की आरक्षण की हम बात करेंगे, ओबीसी वोटर खिसक जाएंगे। तो आज ये देखना पड़ेगा, चाहे कांग्रेस की भी सरकार आए, चाहे बीजेपी की ही सरकार आए, कौन से ओबीसी लीडर की ताकत पर वो लोग सरकार बना रहे हैं। बार बार भूपेश बघेल जी कहते थे कि ये कहना चाहिए ये ओबीसी राज्य है, और वो जनगणना और डाटा भी रखा हुआ ऐसा कहते थे, लेकिन डाटा जारी नहीं करते थे। लेकिन इसी के शीर्ष नेतृत्व आके बोलते थे कि हम डाटा जारी करेंगे, जनगणना करवाएंगे, लेकिन दोनों काम ये लोग नहीं किए। हम एक आदिवासी युवा होने के नाते और स्वयं मैं जो है 32% आरक्षण बचाओ मुहिम चला रहा हूँ और मैं स्वयं याचिका करता भी हूँ। इस मामले को सुलझाने के लिए हमें इन दोनों के प्रदेश कार्यालयों का, खासकर बीजेपी के प्रदेश कार्यालयों का, और कांग्रेस तो को हम अपना मान ही नहीं रहे हैं, और जिन लोगों ने भी उनको वोट किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद आदिवासियों का नुकसान कराने के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचना शुरू कर दिए कि आरक्षण जो है कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन शायद ये लोग कहना चाहिए 40-50 साल पूर्व यदि जब संविधान सभा बन रहा था, जब संविधान बन रहा था भारत का, उस समय होते तो शायद ऐसा नहीं सोचते, या जिन लोगों ने थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ा हो या थोड़ा बहुत भी जानते हो कि शिक्षा आई कैसे और लोगों को पढ़ने का अधिकार कैसे मिला। स्वाभाविक सी बात है, राजा महाराजाओं को पढ़ने का अधिकार था, चाहे वो ट्राइबल्स में राजा रहे हों, चाहे जो भी रहे हों, लेकिन जनता को पढ़ने का अधिकार नहीं था। ये सभी जानते हैं अम्बेडकर जी के साथ कैसे बर्ताव हुआ था और उनको कैसे क्लास के बाहर बिठा कर रखा जाता था। लेकिन अभी के लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो बस ऐसे मिल ही गया है। लेकिन ये उतना ही कठिन काम रहा है, चाहे आदिवासियों को शिक्षा देने की बात हो, चाहे एससी समुदाय के लोगों को शिक्षा देने की बात हो, और उसके बाद उनको नौकरियों में अवसर देने की बात हो। ये बहुत कठिन काम रहा है। अब जब ट्राइबल समाज जब आगे आ रहा है, पढ़ाई लिखाई में कहीं ना कहीं उनको अवसर मिल रहा है, तो अचानक से उनका आरक्षण कम करना मतलब ये सीधा सीधा है कि उनको हाशिए की ओर धकेलना है। एक तरफ तो छत्तीसगढ़ को आदिवासी राज्य बना के रखे हैं कि आदिवासियों का राज्य है, आदिवासी की संख्या बहुत है। स्वाभाविक सी बात है, हम लोग 32 से 40% होंगे। जनसंख्या का आंकड़ा बार बार बदलते रहता है, लेकिन हम जिस दृष्टि से देखते हैं, मतलब एरियाज़ को आप देखेंगे, घूमेंगे, तो आपको पता चलेगा कि छत्तीसगढ़ का कोई कोना ऐसा नहीं है जहाँ आदिवासी नहीं है। और वहाँ पे लगातार जो है आदिवासियों के खिलाफ बोलने का काम जो है कांग्रेस की सरकार में हुआ। स्वयं मुख्यमंत्री जी बार बार यह बोलते थे कि आदिवासी राज्य नहीं, ओबीसी राज्य है। तो इसका जो कटाक्ष किसी ने नहीं किया, या कहना चाहिए ना ही आदिवासी समाज ने किया, बल्कि इससे अलग जो है बस्तर के कुछ ग्रुप्स में, जो ट्राइबल्स ग्रुप हैं, वो उनके समर्थन में घूमते रहे, उनके साथ घूमते रहे। अब देखना यह होगा कि बस्तर के जो लोग उनके साथ घूमते रहे, क्या उन लोग को थोड़ा भी बहुत जो स्थानीय आरक्षण की चिंता था? बस्तर के जो आदिवासी ग्रुप्स थे, जो सर्ववादी समाज के नाम से ग्रुप्स बना हुआ था, क्या उनको थोड़ा बहुत भी आदिवासी हक अधिकार का चिंता था, स्थानीय आरक्षण का चिंता था? क्योंकि ये चुनाव के परिणाम में दिख जाएगा कि कौन कहाँ काम कर रहा था, कौन किस लिए काम कर रहा था, और लोगों को पता तो चलेगा ही चलेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो युवा लोग हैं, जो लोग निष्पक्ष हैं, जिनको अपना हक अधिकार चाहिए, वो जो है जल्द से जल्द डेट एक बताएं। मेरे हिसाब से तो इसको 30 नवंबर को आंदोलन करना चाहिए। इन लोगों से सवाल पूछना चाहिए, इन राष्ट्रीय दलों से, क्योंकि सरकार तो इनकी ही बननी है।
तो क्या ये लोग 32% आदिवासियों को आरक्षण देंगे? क्या ST/SC को जो है प्रमोशन में आरक्षण देंगे? क्या बस्तर सरगुजा के आदिवासी युवाओं को जो है स्थानीय आरक्षण मिलेगा? ये बड़ा सवाल है साथियों। बहुत सारे साथी बोलते हैं कि ये मुद्दा छोटा है। मैं स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि बस्तर के लोग जो हैं अब चपरासी बनने के लायक नहीं रहे। अब वो चपरासी तक नहीं बन सकते, तृतीय और चतुर्थ वर्ग श्रेणी के वो नौकरियां नहीं ले सकते। और आरक्षण का यदि हम देखें, कहीं ना कहीं हम लाभ देखें तो मैदानी क्षेत्र के आदिवासियों को उतना ज़्यादा लाभ मुझे नहीं दिखता है। बस्तर और सरगुजा के साथियों को सबसे ज़्यादा लाभ दिखता है। आज देखिए, उनको आरक्षण मिलने की वजह से जो स्थानीय आरक्षण मिला या उनको कहीं ना कहीं सिक्योरिटी मिला, तो उसके चक्कर में वो आज बहुत आगे हैं। बस्तर सरगुजा के आदिवासी जो मैदानी क्षेत्र के जो ट्राइबल्स हैं, उनसे नौकरी में, शिक्षा में आगे हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि वहाँ बहुत संख्यक है तो वहाँ ज़्यादा शिक्षित है। ऐसा नहीं है। वहाँ पढ़े लिखे लोगों की भी संख्या उतनी है और वो उतना आगे भी आए हैं। तो इस बात को ऐसा मैं मानता हूँ कि जब मैं मेडिकल की भर्ती का देख रहा था तो सबसे ज़्यादा बस्तर और सरगुजा के युवा थे। तो ये आंदोलन इसलिए ज़रूरी है कि सरकार किसी की भी बने, चाहे कांग्रेस की बने, चाहे BJP की बने, हमारे सामाजिक दबाव होना चाहिए। और हमारा पहला मुद्दा यही है, चाहे किसी की भी सरकार बने, चाहे कांग्रेस की बने, चाहे BJP की बने, क्योंकि सरकार तो हमारे दम पे बनता है। आपने वोट भी किया है, इन दल के नेताओं को वोट भी किया है। तो ये सवाल तो बनता है कि पहले इस मामले को सुलझाओ, उसके बाद आप जो है कोई दुनियादारी का घोषणा करना। पहले तो आप आरक्षण का मामला समझाओ। हमको 32% आरक्षण 50% के भीतर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हम बस्तर सरगुजा वालों को स्थानीय आरक्षण मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और जो ST/SC जो कर्मचारी बंधु हैं, उनको जो है प्रमोशन में आरक्षण मिलेगा कि नहीं मिलेगा? धन्यवाद साथियों।